हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। वी हैव लिसनिंग टू one another and we have love yourself. ओके, यहाँ पे मे बी आप लोगों को अच्छे से ट्रूली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि आप लोगों को क्या फील हो रहा है। मे बी मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही चीज़ें ख़राब हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं हाउ यू फील, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं सामने वाले पर्सन से हाउ यू फील। ओके, तो यहाँ पे कितना बड़ा एक फसाद हम अपने लिए खड़ा कर लेते हैं। ओके, एंड ऑल्सो लव योर सेल्फ कार्ड आया यहाँ पर, जो दिखा रहा है कि खुद से प्यार करें। ठीक है, खुद से प्यार करें, खुद को पहले चुनें। खुद से प्यार मतलब खुद की केयर। ओके, प्यार तो है ही दूसरों से करने की चीज़, बट स्टिल अपने आप से प्यार मतलब अपनी केयर करना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना। ओके, कि आपकी केयर ज़रूरी है। आप अपने आप से कहीं दूसरे के बारे में सोच सोच के आप अपना दिमाग तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। अपना मी टाइम आप ले रहे हैं, आप अपने माइंड को शांति दे रहे हैं। ठीक है, माइंड का भी एक पॉज का बटन है, अगर आप उसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उसको पॉज कर सकते हैं, जो हमेशा निरंतर चलता ही रहता है, थकता ही रहता है। तो आप दिन में ज़रूर वो ऑफ बटन 10 मिनट दबाना सीखें कि इस 10 मिनट मैंने कुछ भी नहीं सोचना है। फिर भी माइंड सोचेगा, फिर दबाइए। ओके, जब तक 10-15 मिनट पूरे नहीं हो जाता तब तक लगातार माइंड को शांत करने की कोशिश कीजिए, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ प्रैक्टिसेस हैं अपने आप से प्यार करने की या अपनी तरफ केयर दिखाने की। क्योंकि जितनी केयर आप अपनी करते हैं, जितना आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, उतना आपको दूसरे का स्पेस कितना ज़रूरी है ये भी समझ में आता है। ठीक है, जब आप अपनी डिविनिटी को देखते हैं तभी आपको दूसरे की दिव्यता भी नज़र आती है। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन फियरफुल हैं इस कनेक्शन को लेके, मे बी क्योंकि आप कहीं ना कहीं एडवांसमेंट चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है भाई स्टेबिलिटी की, कनेक्शन में स्टेबिलिटी हो, मैस्कुलिन एनर्जी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसे देख रहे हैं, बट मे बी ये पर्सन की रियल एनर्जी ये है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स के ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं इस कनेक्शन से, अपनी थॉट से। ओके, क्या फील करते हैं उससे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन परेशान हो। एंड वी हैव हेरोफेंट। ओके, मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे, मैरिज हो सकती है कि ये पर्सन मैरिड हो। ओके, या फिर इनको पता है कि आप एडवांसमेंट ही सीख करेंगे, तो मे बी इसीलिए कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो रहे हो कि एक पर्सन को जब ऑब्वियसली पता है उसकी वाट लगने वाली है तो वो आपसे बात क्यों करेगा। ठीक है, तो ये भी होता है कई बारी कि कई लोग कमिटमेंट फोबिया होते हैं, उनको कमिटमेंट नहीं देना तो नहीं देना, जब तक उनको खासतौर पे जब तक मांगा जा रहा है तब तक तो बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि कमिटमेंट फोबिया पर्सन इसीलिए एक्चुअली में उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि उनकी फ्रीडम ना चली जाए। ठीक है, उनकी फ्रीडम ना चली जाए, या फिर आप वो इंसान है जो उनकी आप उनसे वो चीज़ मांग रहे हैं जो उनको बांध सकती है। कमिटमेंट इज़ लाइक बंधन।
ठीक है। तो अगर कोई इंसान आज़ाद रहना चाहता है तो उसे आज़ाद छोड़ दीजिए, ताकि उसको लगे ही ना कि वो किसी रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है। और वही एक्चुअली में सच्चा प्यार है। और जितनी आज़ादी आप किसी को देते हैं उतना ही ज़्यादा आप उससे एक्चुअली में प्यार करते हैं, ठीक है। जितना आप किसी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ, उतना ही आप उसको आप कहीं ना कहीं अपने किसी वॉइड की पूर्ति, अपने खालीपन की पूर्ति कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ओके। इनडिसीजन, यहाँ पे पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी कुछ डिसाइड करने के लिए इन्हें बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत करेज चाहिए। ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट उन तरीक़ों से नहीं, में भी जिन तरीक़ों से आप चाह रहे हैं, इंस्टेंटली नहीं। यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी नहीं है, क्विक एनर्जी नहीं है। यहाँ पे मेजर लेसन भी इन्वॉल्व है, हेरोफेंट और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये 2 मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना मतलब मेजर लेसन। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों को अंदर एक मैच्योरिटी लेके आने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में इस पर्सन को लेके आने की ज़रूरत है कि भाई हर कोई इनकी फ्रीडम को भंग करने के लिए नहीं है, ठीक है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है भाई हर कोई आपको धोखा देने के लिए नहीं है। तो ये हमारे कुछ लेसन्स हैं, ओके। चोट खाना, फिर चोट को हील करना, और फिर ये सोचना कि भाई हर कोई चोट देने के लिए, मतलब चोट से ही इम्यून हो जाना, ठीक है। पहले चोट खाई, फिर उस चोट को मरहम लगाया, फिर सोचा भाई चोटें तो लगती रहती हैं, ठीक है। तो इस इम्यूनिटी से जीना, ठीक है, कि कोई भी आपको वो दुख पहुंचा नहीं सकता अगर आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपको हर्ट करने के लिए नहीं है, कोई पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस पर भी निर्भर करती हैं। और अगर आप एक ऐसे ही पर्सन से डील कर रहे हैं जो है ही धोखेबाज, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करें, फिर आप गलत कर रहे हैं, फिर आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, ओके। एंड देन यहाँ पे भी एक मेजर अरकाना है बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, जो दिखा रहा है कि ये चीज़ें कुछ हद तक डेस्टिन्ड हैं और फेटेड हैं जो इस पर्सन के साथ आप अनुभव कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे मेन लेसन्स इन्वॉल्व हैं, एक तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का और दूसरा करेज का, करेज ऑफ सीइंग द ट्रूथ। अपने सच को देखने के लिए भी बहुत साहस चाहिए होता है, ओके। लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस फॉर दिस कनेक्शन। Okay, we have 3 of cups, celebration, rebel, emperor, compromise, 6 of pentacles, 6 of wands, burden, 6 of swords, burden and mind. यस, यहाँ पे किसी के माइंड में काफ़ी बर्डन है, माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ओके, जो आपको बर्डन कर रही हैं, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, जिनसे आपको अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है, ओके। उस जोन से निकलिए जहाँ पे आप अपना पीस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मे बी यहाँ पे या तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज़ काइंड ऑफ कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना में भी ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है, आपको हर एक इंसान से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, बट ऑन व्हाट डिग्री, ओके, किस डिग्री पर। क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ इस लेवल का है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ओके, चलो कोई बात नहीं, आज इस जगह नहीं तो उस जगह डिनर कर लिया, दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, ओके। 4 बार उसी जगह डिनर कर लिया जहाँ पर ये पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है। और अब कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी वो बात बनाई है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट वर्थ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ समटाइम्स इज़ गुड, ओके, ज़रूरी है। आप लोगों के साथ जब 2 लोग हैं, उसमें से कोई ना कोई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तभी तो एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। कभी वो करें, कभी आप करें, बट अगर हर बार वो कॉम्प्रोमाइज़ आप ही को करना पड़ रहा है इस पर्सन के साथ, तो वो गलत है, और स्पेशली एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। रिस्पेक्ट या तो सामने वाला पर्सन कोई आपकी करता है या नहीं करता है, और वो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, आपका बाउंड्रीज बनाने का तो लेना देना है कि आप किसी को इतना अलाउ ना करें कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर ले। द रेबल, एम्परर एनर्जी के यहाँ पे हो सकता है दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट डोमिनेटिंग, या फिर ये चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ा सा चलाना चाह रहे हैं, बट अगेन वो बाउंड्रीज़ के कब तक आप किसी के
लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो भी आप ही निर्धारित करते हैं। ओके, सेलिब्रेशन इज ऑल्सो शोइंग मी कि यहाँ पे मे बी आपको अगेन लव योर सेल्फ और सेलिब्रेशन कार्ड, ये दोनों कार्ड यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मे बी आपको अपने एक स्पेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे आप हैप्पी फील हो रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं विद और विदाउट दिस पर्सन। ओके, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, तभी आप किसी से एक्चुअली में प्यार कर सकते हैं, क्योंकि प्यार जो है वो आज़ादी है। ओके ओके, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था और अब वी हैव करेज, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप्स दैट आर शोन। ओके, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आपको स्टेप्स दिए गए हैं वो आप करेजियसली फॉलो करें। आप ऐसा माने कि भाई भगवान जो भी स्टेप्स दिखा रहे हैं आई कैन फॉलो इट। कई बारी वो स्टेप यही हो सकता है कि आप अपने आप को चुन रहे हैं किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है। अगर आप अपने आप को चुन रहे हैं और उस पर्सन को तकलीफ हो रही है या वो पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं आपके अस्तित्व को, तो समहाउ वो चीज़ें सही नहीं हैं और वो पर्सन सही नहीं है। और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए करेज चाहिए। ओके, समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन होता है, समटाइम्स चीज़ें डेलिबरेटली गलत हो रही होती हैं। अगर आप बिल्कुल एक्सप्रेसिव हैं, आप किसी पर्सन से चंद सवाल पूछते हैं और उसके जवाब वो देते हैं, वो जो चीज़ दिखा रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी के एक्शंस और वर्ड्स मैच कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन सिर्फ बातें कह देना नहीं है, कम्युनिकेशन है क्या वो जो कहा है उस पर कोई पूरा उतर रहा है, ठीक है। तो ये जानने के लिए आपको अपने सच से जुड़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको करेज की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको वो स्टेप्स बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, बट उनको फॉलो करने के लिए आपको करेज चाहिए। ओके, सो येस, दिस वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आप 18+ रीडिंग देखना चाहते हैं, व्हाट आर देयर फैंटेसीज फॉर यू, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में है। दैट इज़ माई न्यू चैनल। ओके, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।